आपको पावर पॉइंट में सोलर एक्लिप्स बनाने का तरीका सिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना पड़ेगा। हम इसका कलर दे देंगे ब्लैक, ठीक है। उसके बाद हम इसमें स्पेस की एक इमेज इंसर्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी एक इमेज डेस्कटॉप पर सेव की हुई है, ठीक है। हम पिक्चर्स में जाएंगे, दिस डिवाइस चूज करेंगे और जो डेस्कटॉप में हमने इमेज सेव की हुई है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये वाली, ठीक है। उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका एस्पेक्ट रेशियो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉप ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, और एस्पेक्ट रेशियो में जाएंगे, उसका 16:9 एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सही हो गया। अब इसको क्या करना है, इसका साइज थोड़ा चेंज करेंगे, हाइट 7.5 दे देंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब इसको बस अलाइन करना है, तो इस तरीके से इसको अलाइन कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमें चाहिए होगा सन का एक 3D मॉडल, जो हमें 3D मॉडल ऑनलाइन स्टॉक से हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आकर के हम सन टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ सन को सेलेक्ट करके उसको इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ सन का साइज 3.29 है, इसको 3x3 कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना हमारे लिए, हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए काफी होगा, ठीक है। अब हमें एक शेप चाहिए होगा, ठीक है। उसके लिए हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, शेप में से सर्कल हम चूज कर लेंगे, ठीक है। हम इसका कलर देते हैं ब्लैक और इसकी आउटलाइन भी हम ब्लैक ही रखेंगे, ठीक है ना। हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों जरूरी है। अब हमें यहाँ 3x3 इसका साइज दे देते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अलाइन में जाएंगे, अलाइन सेंटर देंगे, ठीक है, एंड अलाइन मिडिल दे देंगे। अब ये बिल्कुल सेंट्रली और मिडिल अलाइन हो गए, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, कंट्रोल और राइट एरो की मदद से हमें इस शेप को सन के बिल्कुल बगल में रखना है ना। तो हम बस उसको प्रेस करेंगे और इसको ले आएंगे सीधे इसके बगल में। ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, इसको ठीक से यहाँ, हाँ, अलाइन हो गया। इसको अब सन को हम एनिमेट करेंगे, ठीक है ना। एनिमेशन ऑप्शन में जाएंगे, टर्न टेबल एनिमेशन पैन ये कर लेंगे, टर्न टेबल उसको चूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 सेकेंड्स इसका ड्यूरेशन दे देते हैं और उसके बाद इसके सेटिंग्स जा करके हम स्टार्ट विद प्रीवियस देंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड इसको हटा देंगे। टाइमिंग्स में जाएंगे और अंटिल एंड ऑफ स्लाइड दे देंगे, क्योंकि ये हमेशा रोटेट होता रहना चाहिए हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, शेप को चूज करेंगे और उसको ये वाला लेफ्ट वाला जो एनिमेशन है वो हम दे देंगे। अब यहाँ इसको चूज करके शिफ्ट की मदद से इसको ठीक से, हाँ, ये सही हो गया। इसको दुरुस्त कर लेंगे और इसके सेटिंग्स स्टार्ट विद प्रीवियस देंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑप्शन में जाकर के स्टार्ट स्मूथ स्मूथ एंड ये हटा देंगे। टाइमिंग्स में जाएंगे और यहाँ 3 सेकेंड्स हम चूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 और शेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, वहां से 2 शेप्स लेंगे, सर्कल, ठीक है, और इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, थोड़ा ऑरेंज ही इसको कलर देंगे। ये थोड़ा हट गया, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, ये नो फिल हो रहा है, नहीं, इसको कलर देना पड़ेगा। हम इसको थोड़ी सी देर में इसको कलर दे देंगे, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, ये सही है, ठीक है ना। अब इसको नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो आई ड्रॉपर की मदद से डायरेक्टली सन से ही उसका एक कलर, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सही लग रहा है, यही हम दे देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको रीसाइज करेंगे, ठीक है। इसको दे देंगे 2x2 साइज, ठीक है। और हम इसको अभी क्या करेंगे, 1 मिनट, इसको इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। इसका कलर दे देते हैं येलो, ठीक है। सूरज ही से लेते हैं इसका कलर, ठीक है। ये सही रहा, हाँ, ये सही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इनको सेंट्रली अलाइन करना पड़ेगा। इनको सूरज के इर्द गिर्द लाएंगे और ये क्लोज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फॉर्मेट शेप्स में जाएंगे
और यहाँ 3D ऑप्शन में आके ग्लो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाकर के ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम चूज करेंगे। ठीक है, इसको 30 पॉइंट्स दे देते हैं इसका साइज, और यहाँ पे 70% इसकी ट्रांसपेरेंसी हम फिक्स कर देंगे। ठीक है ना, इसके बाद इसका कलर बिल्कुल वही देंगे जो हमने उसका चूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इसका कलर दे दिया। अब यहाँ इसका ट्रांसपेरेंसी चली गई है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हमको वापस 70% देनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसको हम 70% ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको हमें दूसरे वाले शेप में जाना पड़ेगा और बिल्कुल जो काम हमने पहले वाले शेप में किया था वही करेंगे। तो उसको चूज करेंगे और यहाँ पर इसका कलर दे देंगे येलो। ठीक है, और यहाँ इसको 15 पॉइंट्स इसका साइज देंगे और ट्रांसपेरेंसी 60 रहने देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें अब बनकर तैयार हो गई। अब हमें इनको सेंट्रली अलाइन करना पड़ेगा। इसको सेंटर लाइन करेंगे, उसके बाद अलाइन मिडल करेंगे, ये बिल्कुल बीचों बीच स्लाइड के आगे। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इनको एनिमेट करने की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इस ऑरेंज वाले को हम एनिमेट कर लेते हैं। एनिमेशन में जाएंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे और ये ग्रो और श्रिंक का जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो ये एनिमेशन हमारा तैयार हो गया। अभी क्या है, इसकी जो एनिमेशन पेन में जाएंगे, इसकी सेटिंग्स इसको हम सही करेंगे। इसको स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस देंगे। ठीक है ना, ये सही रहेगा। हाँ, आफ्टर प्रीवियस देंगे। इसकी सेटिंग्स चेंज के लिए इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और टाइमिंग में जा करके इसको 3 सेकेंड्स कर देते हैं। ठीक है ना, और इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सही है, इतना काफी है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये दुरुस्त है। अभी जो भी लग रहा है हमको बिल्कुल सही है, तो इतना हमारे लिए काफी होगा। अब इसके बाद येलो कलर का जो हमारा शेप है उसको भी एनिमेट करना पड़ेगा। तो अब ऐड एनिमेशन में जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, ऐड एनिमेशन में जाएंगे और उसको भी ग्रो श्रिंक दे देते हैं। ठीक है, अब इसके भी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं, स्टार्ट विद प्रीवियस देंगे। ठीक है, और इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, टाइमिंग्स में जाएंगे, उसको 3 सेकेंड्स दे देते हैं। ठीक है, 3 सेकेंड्स बिल्कुल सही है, तो सब सही है। अब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी बनकर तैयार हो गई। ठीक है ना, अभी हमें करना क्या है, एक और एनिमेशन इसके अंदर ऐड कर देते हैं, स्पिन वाला येलो कलर का, ताकि इफेक्ट अच्छा दिखे। ठीक है ना, अब इसकी सेटिंग्स थोड़ा चेंज कर लेते हैं आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, और स्टार्ट विथ प्रीवियस देते हैं और इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद टाइमिंग्स, उसको अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड हमको उसको घुमाते रहना चाहिए, इसलिए वो सही है, तो उसको हम चूज कर लेते हैं। अब ये दोनों बन करके तैयार हो गए। अब इसको क्या करना है, हमें हमारे स्लाइड के इसको बीचों बीच लाना पड़ेगा। पहले इसको अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अलाइन ऑप्शन में जाएंगे, अलाइन सेंटर करेंगे, अलाइन मिडल करेंगे, उसके बाद येलो कलर का जो शेप है उसको भी अलाइन कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलाइन हो गई। तो उसके बाद इन दोनों को पीछे भेज देते हैं, सेंड टू बैक। ठीक है ना, वो चला गया। अब इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, ये दोनों चले गए, तो बिल्कुल सही है। अभी क्या करना है, ये सब सही है, तो ये वाला जो हमको लग रहा है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो ब्लैक कलर का शेप है ना, इसको हम इसका ड्यूरेशन 20 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पीछे का बैकग्राउंड है इसको डिसअपियर हमें देना पड़ेगा और इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना, ऊपर मोशन पाथ के एकदम नीचे, और इसकी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। इसको देंगे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस देंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल सही है। इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, इसकी टाइमिंग्स वगैरह सब सही है। ठीक है ना, इसको बंद कर देते हैं। अभी ये हमारा जो ट्यूटोरियल है बनकर तैयार हो गया है। मेरे हिसाब से सब कुछ सही लग रहा है। अब देखिए, इसमें जाकर के देखते हैं कैसे लग रहा है। मेरे हिसाब से सब सही है। अभी क्या होगा कि जैसे ही ये ब्लैक कलर का शेप सन को पूरी तरीके से कवर करेगा, तो उसके फौरन बाद ये जो इमेज है गायब हो जाएगी। देखिए, और ये ग्लो खूबसूरत सा आपके सामने नजर आएगा। तो ये
इस तरीके से हमारा बनकर तैयार हो गया।